बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्स हदीस सबक नंबर 21। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़ज़लुस सलात अल्लती युस्ताक़ु लहा अलस सलाति ला अल्लती ला युस्ताक़ु लहा सबईन ज़िअफ़न। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नमाज जिसके लिए मिसवाक की जाए उस नमाज के मुकाबले में जो बग़ैर मिसवाक के पढ़े जाए 70 गुना फजीलत रखती है। अब हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अगर मुझे उम्मत की मुशक्क़त का खौफ न होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को इस तरह लाजिम कर देता कि जैसा नमाज के साथ वज़ू लाजिम है। अब छोटा सा अमल है लेकिन नमाज में उसकी फजीलत बढ़ जाती है और मिसवाक के तो इतने फ़वाइद है कि मैं आपको इंशाअल्लाह उसके फ़वाइद बता रहा हूँ। सबसे पहले मसवाक मुंह को साफ़ रखती है। मसवाक से हाफिज़ा कवी होता है। मसवाक से बलगम दूर होता है। आजकल कितना ये मामला चल रहा है बलगम का। मसवाक से बलगम दूर होता है। मसवाक शैतान को गुस्सा दिलाती है, हाजमा को दुरुस्त करती है, मुंह की ज़ायद रतूबत को ख़त्म करती है, जहानत और फतानत को निखारती है, बुढ़ापे को दूर करती है। यानी बुढ़ापे में फिर इतनी तकलीफ़ नहीं मिलती जितने गैर मसवाक वालों को मिलती है। ये तजुर्बा है। कमर को सीधा रखती है, दुश्मन पर रौब का सबब है। देखो दुश्मन का रौब का सबब, इस पर एक वाक़या है। एक मरतबा मुसलमानों का लश्कर कुफ़ार से क़िताल कर रहा था, करीब तक कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती। इनके आपस में गुफ्तगू हुई, मशवरा हुआ कि शिकस्त की क्या वजह है। तो सुलहानी नसीहत की कि मसवाक किया करो। उन्होंने खजूरों की मसवाक बनाए और इस्तेमाल की तो इससे दुश्मन के दिल में रौब बैठ गया कि ये तो दरख्तों को खा रहे हैं, हमारे साथ क्या करेंगे। बस दुश्मन खौफ से भाग खड़ा हुआ और भाग गए और उनको फतह नसीब हो गई। ये किसकी? ये मसवाक की बरकत से। एक सुन्नत को ज़िंदा करोगी 100 शहीदों के बराबर अजर है। मसवाक करना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त अम्मा आयशा को इशारा फरमाती है मसवाक की तरफ, तो अम्मा आयशा अपने मुंह मुबारक में चबाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक कर लेते हैं। इतना एहतिमाम, सुन्नत है। और एक और चीज़ बताऊं आपको, फरमाते हैं कि जिसकी जेब में मसवाक हो और उन पर कोई हादसा आ जाए तो उनकी हड्डी नहीं टूटेगी। बहुत फ़ायदे हैं इनके, बहुत फ़ायदे हैं। तो हमें चाहिए कि हम मसवाक को इस्तेमाल करें और इसकी आदत डालें। अपने बच्चों को तरगीब दें मसवाक की। ये एक सुन्नत अमल है। मसवाक करने वाले से फ़रिश्ते खुश होते हैं। हाँ, फरिश्ते खुश होते हैं। और सर के दर्द को दूर करती है। हाँ, मसवाक सर के दर्द को दूर करती है, दांतों को मजबूत करती है, नज़र तेज करती है, बदन को कवी करती है, दिल को साफ करती है। फरिश्ते मसवाक करने वाले से जब ये नमाज को चले मुसाफहा करते हैं। ये बहुत से फ़वाइद है, बहुत से फ़वाइद है। तो हमें चाहिए कि हम मसवाक का एहतिमाम करें क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इससे हमारी हिफाजत होगी, इससे हमारी हिफाजत होगी। अब यहाँ एक मसला है। मसला ये है कि क्या हम मसवाक के साथ ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह कर सकते हैं?
تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف مسواک ہی استعمال کرنا ہے، برش، ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ یہ استعمال نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. نہیں، یہ جائز ہے. ہاں، کوشش کریں کہ ہم نماز کے لیے مسواک کو استعمال کریں. اور سنت ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو مسواک فرماتے، جب رات کو سوتے تب بھی مسواک فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر مسواک کریں گے تو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے. اور سب سے آخری جو بہترین فائدہ ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا. ہاں، مسواک کرنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.